एक बार की बात है, एक जंगल में खूंखार झील थी जो कि खून की प्यासी उसका नाम था। उस झील के पास कोई भी नहीं जाता था। अगर शाम को कोई चला भी जाता तो कभी वापस नहीं आता था। एक दिन शिबू नाम का एक हिरन था। उस जंगल में रहने को नया नया आया था। उसकी मुलाकात जंगल में बहादुर नाम के बंदर से हुई। बहादुर नाम बंदर ने शिबू हिरन को जंगल में बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उस झील के बारे में नहीं बताया और वह भूल गया था कि इस झील के बारे में बताना है कि नहीं। बहादुर बंदर ने दूसरी दिन शिबू हिरन को जंगल में शिबू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक निकू नाम का खरगोश बन गया। शिबू हिरन को जब भी प्यास लगती तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। कई बार शाम को भी उस झील की तरफ पानी पीने जाता था। एक दिन शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसे उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको बहादुर बंदर मिल गया। बहादुर बंदर ने शिबू हिरन को इतनी तेजी से भागते हुए का कारण पूछा। शिबू हिरन ने उससे सारी बात बताई। बहादुर बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वो एक खूनी झील है जिसमें जो शाम को बाद जाता है वह वापस नहीं आता। अभी हिरन ने बंदर को कहा, उस झील में तो एक बड़ा सा मगरमच्छ क्या कर रहा है। अब बंदर बोला, उसमें तो हमने कभी नहीं देखा। अब हम ये आइडिया भी नहीं लगाया। इसका मतलब है मगरमच्छ सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन बहादुर बंदर जंगल में जानवरों को लेकर उस खूनी झील के पास गए। अब मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर वो पानी में छिप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। अब सभी जानवरों ने कहा कि ये पानी के अंदर क्या दिख रहा है। उनमें से एक जानवर ने बोला, यह पानी के बाहर जो चीज़ दिख रही है मगरमच्छ है। इधर मगरमच्छ यह सुनकर मगरमच्छ ने कुछ नहीं बोला। इधर निक्कू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं नहीं, यह तो एक पत्थर है, लेकिन हम सभी मान लेंगे जब यह खुद बताएगा। इधर यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर ही हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। निक्कू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस खूनी झील से बाहर निकाल कर भगा दिया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि हम सब किसी भी मुसीबत का सामना मिलकर करें और बिना घबराए और बिना डरे हुए किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अलाउ वाला बटन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जो कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब एक और कहानी। एक जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक कबूतर अपना घोंसला बना कर रहता था। उसके 3 बच्चे भी थे, उसके साथ घोंसले में रहते थे। बच्चे बहुत ही छोटे थे और उन्हें उड़ना भी नहीं आता था। उसी पेड़ के पीछे एक लोमड़ी भी रहा करती थी। वो जब भी कबूतर को देखती उसके मुंह में पानी आ जाता था। वह सोचती थी, काश मैं इन्हें खा सकूं। एक बार बहुत ही बारिश हुई, चारों तरफ पानी पानी भर गया। लोमड़ी को खाने का कुछ नहीं मिला। बारिश थी कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और लोमड़ी का भूख से बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक उसे ख्याल आया, अरे पेड़ पर तो कबूतर और उसके बच्चे रहते हैं, क्यों ना उन्हें खाने की तरकीब सोचूं, मजा आ जाएगा। लोमड़ी ने कबूतर को आवाज दी, अरे कबूतर राजा, कहाँ हो? कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं, जरा नीचे आओ, थोड़ी गपशप हो जाए। मन बहुत उदास हो रहा था। कबूतर ने सोचा, चलो थोड़ी देर के लिए लोमड़ी से मिल आता हूँ। वह खुश
हो जाएगी। जैसे ही कबूतर लोमड़ी के पास पहुंचा, लोमड़ी ने झट से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबूतर समझ गया कि लोमड़ी उसे खाना चाहती है। बस फिर क्या, कबूतर फुर से उड़ गया, पेड़ पर जाकर बैठ गया और लोमड़ी देखती रह गई। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।